हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक और नया लेक्चर लेके मैं अरविंद आर्य आप सभी का आसान फिजिक्स में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे बेटा इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज। ठीक है, चार्ज के लिए साम्यावस्था, आवेशों के लिए साम्यावस्था या किसी आवेश के लिए साम्यावस्था क्या पढ़ेंगे बेटा। आज का टॉपिक है हमारा इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं हम। पहला एग्जांपल क्या है, two fixed charges q1 and q2 charges q1 and q2 are of same nature ठीक है, placed at small r distance apart, where should a third charge plus q is placed so that it is in equilibrium, इक्विलिब्रियम। ध्यान दे बेटा, क्या है क्वेश्चन। दो फिक्स्ड आवेश हैं या दो स्थिर मतलब बंधे हुए या स्थिर हैं, दो स्थिर आवेश q1 एवं q2 जो समान परिमाण जो समान प्रकृति के हैं, एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं, उनके बीच में तीसरा या उनके मध्य तीसरा आवेश प्लस q कहां रखा जाए जिससे कि वह साम्यावस्था में रहे। ठीक है, टू फिक्स्ड चार्जेस q1 and q2 are of same nature placed at small r distance apart, where should a third charge small q be placed so that it is in equilibrium। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा सॉल्व करते हैं। देखिए अच्छे समझिए इससे कॉन्सेप्ट अपन देखेंगे, हम कॉन्सेप्ट समझेंगे इससे। आप वो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझिए ताकि आपको आने वाले क्वेश्चंस बड़े अच्छे से सॉल्व कर ले आप। देखिए टू फिक्स्ड चार्जेस, तो ये आपने टू फिक्स्ड चार्ज लिए प्लस q1 एंड प्लस q2। ठीक है, सेम नेचर है। प्लेस्ड एट r डिस्टेंस अपार्ट, तो ये r डिस्टेंस अपार्ट। अब आपसे पूछा है वेयर शुड अ थर्ड चार्ज प्लस q बी प्लेस्ड, तो एक थर्ड चार्ज प्लस q को कहां रखें ताकि वो इक्विलिब्रियम में रहे। सो सपोज दैट हमने ये जो थर्ड चार्ज है वो q1 के बाहर रखा, ये प्लस q1 के कहां रखा, बाहर। अब इस पॉइंट पर अगर हम इक्विलिब्रियम देखें तो ये प्लस q चार्ज क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, ये फोर्स लगाएगा इस पर F1। ये q2 चार्ज भी इसको रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा बाहर की तरफ, इधर की तरफ। तो इस पर दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में लग गए। क्या यहाँ इक्विलिब्रियम मिल पाएगा हमको? क्या यहाँ साम्यावस्था प्राप्त होगी? नहीं होगी, क्योंकि ये दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो ये इधर की तरफ फोर्स लगेगा, ये डिस्प्लेस्ड हो जाएगा। दैट इज ये इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं है। ठीक है, ये q1 और q2 कैसे चार्ज है आपके पास में, फिक्स्ड चार्ज है, फिक्स्ड है। ये कैसे चार्ज है, फिक्स्ड चार्ज है। अच्छा, अब हमने एक और कंडीशन देखी कि इस प्लस q चार्ज को q2 से इधर रखते हैं। ये प्लस q चार्ज जो है वो q2 से बाहर रख दिया x डिस्टेंस। ये भी हमने कितना रखा था, x डिस्टेंस। इस पॉइंट पर हम इक्विलिब्रियम देखें तो ये q1 चार्ज क्या करेगा, इस पर फोर्स लगाएगा, रिपल्सन फोर्स लगाएगा F1। ठीक है, प्रतिकर्षण बल लगाएगा ये q1, और ये q2 भी क्या करेगा, इस पर रिपल्सन फोर्स लगाएगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा F2। अब देखो फिर से ये सेम डायरेक्शन में है फोर्स, तो ये इधर डिस्प्लेस्ड हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा, क्योंकि नेट फोर्स आपका एक डायरेक्शन में लग रहा है। इसका मतलब यहां भी आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं मिलेगी इसकी। ठीक है, तो ये दो कंडीशन चेक करी हमने। क्यों चेक कर रहे हैं, आपसे ऐसा भी पूछ सकते हैं कि कितनी कंडीशंस में ये इक्विलिब्रियम में होगा या कौन कौन सी कंडीशन में इक्विलिब्रियम में होगा। तो यहां पे हमने इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन चेक करी दोनों कंडीशंस में। अब देखिए हमने क्या किया, दिस चार्ज इज प्लेस्ड
ऑन लाइन ज्वाइनिंग बोथ दी चार्जेस, इन दोनों के बीच में या इन दोनों के मध्य हमने प्लस क्यू चार्ज रखा, इनके मध्य रखेंगे तो सपोज दैट इज Q1 से ये डिस्टेंस जो है वो x है, Q1 से ये डिस्टेंस क्या है x, तो आपकी Q2 से क्या हो जाएगी ये r माइनस x, क्या हो जाएगी बेटा r माइनस x, ये आपकी टोटल सेपरेशन जो थी वो क्या है r है, तो इससे क्या हो गई ये x हो गई, तो Q2 से r माइनस x। अब देखिए चेक करते हैं इसको, सो ये जो चार्ज Q1 है इस प्लस Q चार्ज पर, थर्ड चार्ज पर क्या करेगा, रिपल्सन फोर्स लगाएगा, अभी ऐसे प्रतिकर्षण बल लगाएगा, ये F1 फोर्स हो गया, प्रतिकर्षण बल रिपल्सन फोर्स लग रहा है, ये Q2 भी क्या करेगा इस पर रिपल्सन फोर्स लगाएगा इधर की तरफ, तो ये रिपल्सन फोर्स लगा रहा है F2, ये रिपल्सन फोर्स हो गया। बोथ दीज फोर्स आर अपोजिट इन डायरेक्शन, दोनों फोर्स क्या है अपोजिट लग रहे हैं, तो हमें इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम कंडीशन मिल सकती है। कहां मिल सकती है, इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम कंडीशन मिल सकती है। सो फॉर नेट फोर्स इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ चार्ज प्लस Q प्लस स्मॉल q, सो हम क्या कहेंगे नेट फोर्स ऑन F नेट ऑन प्लस Q इज इक्वल टू, इस पर जो नेट फोर्स एक्ट करेगा इट इज इक्वल टू F1 माइनस F2, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन कैसे है अपोजिट है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं ये दोनों फोर्स और अपोजिट डायरेक्शन में है, तो F1 माइनस F2 क्या होगा बेटा F1 माइनस F2। अगर ये F1 माइनस F2 होगा तो ये इक्विलिब्रियम में रखना है आपको, थर्ड चार्ज Q कैसे रखना है इक्विलिब्रियम में रखना है, सो नेट फोर्स ऑन इट इज 0 इज इक्वल टू F1 माइनस F2, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो आ जाएगा आपका F1 इक्वल टू F2। आप फोर्स का फॉर्मूला लगाएं इधर F1 क्या लिखेंगे K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, मतलब ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर। ये बात समझ में आई आपको, ये समझ में आया। नेक्स्ट देखो इट इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय, ये डिस्टेंस क्या हो गई आपके पास में r माइनस एक्स का स्क्वायर। अब आप देखिए इस k से ये k कैंसिल हो जाएगा, ये k से k कैंसिल हो गया, q से q कैंसिल हो गया, सो आपके पास क्या रहा Q1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये समझ आया, ये बात समझ आई आपको। आगे देखिए हम अगर ये स्क्वायर को एलिमिनेट करेंगे तो हमने ऐसे लिखा रूट Q1 बाय एक्स इसका होल स्क्वायर इक्वल टू रूट Q2 बाय r माइनस एक्स इसका भी स्क्वायर। अब आप देखिए यहाँ पे ये हमने स्क्वायर बना दिया, तो इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गए दोनों, या आप ऐसे भी कर सकते हैं यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे इस पर रूट लग जाएगा, ठीक है बेटा। आगे देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो ये बना रूट Q1 बाय एक्स इज इक्वल टू रूट Q2 डिवाइडेड बाय r माइनस एक्स, इसके अंदर मल्टीप्लाई किया तो रूट Q1 r माइनस एक्स इज इक्वल टू x अंडर रूट Q2, मल्टीप्लाई करें तो रूट Q1 r माइनस रूट Q1 x इक्वल टू x रूट Q2, इसको इधर ट्रांसफर कर दिया r रूट Q1 इज इक्वल टू x रूट Q1, इसको इधर ट्रांसफर किया तो ये प्लस हो गया प्लस x रूट Q2, ठीक है बेटा। क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों टर्म में से, आपके पास क्या कॉमन आया x, तो ये आया r रूट Q1 इज इक्वल टू x रूट Q1 प्लस रूट Q2। ये समझ आ गया, ये बात समझ में आई। आपको किसकी वैल्यू चाहिए x की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए x की, तो x क्या आएगा आपके पास में रूट Q1 डिवाइडेड बाय रूट Q1 प्लस रूट Q2, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय r, ये फॉर्मूला आ जाएगा। क्या आया x इक्वल टू रूट Q1 अपॉन रूट Q1 प्लस रूट Q2 इंटू r। ये आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख सकते हैं इस इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए, आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख सकते हैं थर्ड चार्ज की इक्विलिब्रियम के लिए। आप ये फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे आंसर आएगा। बात समझ में आई,
अगर आपसे ऐसे पूछें कि टू सेम नेचर चार्ज हैं, ये सेम नेचर चार्ज हैं, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखे हैं और इनके मध्य या इनके बीच तीसरा चार्ज कहां रखें कि वो इक्विलिब्रियम में हो, ठीक है। क्या टू सेम नेचर चार्ज या टू फिक्स्ड सेम नेचर चार्ज प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट, वेयर शुड अ थर्ड चार्ज इज प्लेस्ड सो दैट इट इज इन इक्विलिब्रियम। तो इनके तो आपकी ये फॉर्मूला आ जाएगा x इक्वल टू रूट q1 अपॉन रूट q2 प्लस रूट q1 प्लस रूट q2 इंटू r। अब बात ध्यान दीजिए, जब ये दोनों चार्ज सेम नेचर के हों, कैसे हों, सेम नेचर के, तो इक्विलिब्रियम आपको कहां मिलेगा, इन बिटवीन द चार्जेस। हमने चेक किया क्या इसके बाहर मिला आपको इक्विलिब्रियम, नहीं, वहां इक्विलिब्रियम नहीं था। इधर मिला क्या, नहीं मिला। कहां मिला, इन बिटवीन द चार्ज। कहां मिला, इन बिटवीन द चार्ज। तो इक्विलिब्रियम इज ऑब्टेन्ड इन बिटवीन द टू चार्जेस। कहां मिला, इक्विलिब्रियम इज ऑब्टेन्ड इन बिटवीन द टू चार्जेस। ठीक है, बात समझ में आ गई, ओके। अब देखिए यहां पे ऐसी भी कंडीशन बन सकती है, एक और बात इंपॉर्टेंट जो आपको नोट करके लिखनी है, क्या, ये जो इक्विलिब्रियम कंडीशन आई है, डिस्टेंस आई है, वेयर शुड अ थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड, मतलब आप इसमें क्या कैलकुलेट कर रहे हो, डिस्टेंस। किसी दोनों एंड्स पर जो चार्ज रखे हैं उनसे आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो, डिस्टेंस। तो क्या वो डिस्टेंस जिस चार्ज को हमको इक्विलिब्रियम में रखना है, जिस थर्ड चार्ज को इक्विलिब्रियम में रखना है, क्या उस पर डिपेंड कर रही है, नहीं। देखिए आप यहां पे उस पर डिपेंड नहीं करता है। ये जो डिस्टेंस है, इट इज नॉट डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चार्ज, थर्ड चार्ज कह सकते हैं, उस पर डिपेंड नहीं कर रही है। मैं प्लस क्यू की जगह यहां पे 8q लिख दूं, क्या लिख दूं, 8q लिख दूं। अब बताइए इक्विलिब्रियम तो यहीं आएगा। इसको मैं 8q की जगह कुछ और लिखूं, मैंने ऐसा लिख दिया बेटा -8q। अब बताओ, अब भी इक्विलिब्रियम सेम कंडीशन में आएगा। बस क्या होगा, जब आप -8q लिखोगे प्लस 8q लिखोगे तब तो ये सेम कंडीशन है, ये इस पर इधर ही रिपल्सन फोर्स लगाएगा और ये इस पर रिपल्सन फोर्स लगाएगा, इस 8q पर हम नेट फोर्स 0 ले लेंगे। ये बात समझ में आई। बट क्या हो जाए, मैं आपसे ऐसे कहूं, ये वाली कंडीशन में आपसे क्या कहते हैं, ऐसे कहते हैं कि ये जो चार्ज है ना, थर्ड चार्ज, वो हो गया बेटा -8q। अब आपसे पूछें कि इक्विलिब्रियम कंडीशन बताओ, तो कोई बात नहीं, ये अब क्या करेगा, ये इस पर अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, तो ये F2 की जगह क्या हो जाएगा, F1, इधर की तरफ अट्रैक्ट करेगा ये 8q को, और ये Q2 क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये F2 इधर लगेगा। फिर से सेम आपको क्या करना है, नेट फोर्स कैलकुलेट करेंगे, F1 - F2, यही कंडीशन आएगी, सेम कंडीशन आएगी। ये बात समझ में आई। अच्छा, अब टू फिक्स्ड चार्जेस Q1 एंड Q2, अभी मैंने प्लस लिए थे, मैं कह दूं कि ये -2 फिक्स्ड चार्जेस Q1 एंड Q2 ऑफ सेम नेचर, तो ये माइनस का Q1 हो जाए और ये माइनस का Q2 हो जाए, और ये माइनस का Q1, ये माइनस का Q2, और आपसे क्या पूछें कि -8q है, ये क्या है, 8q। आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन चाहिए, क्या चाहिए, इक्विलिब्रियम कंडीशन चाहिए। और अगर आपसे इक्विलिब्रियम कंडीशन चाहिए तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, और रिपेल करेगा तो यहां पे फोर्स कितना लगेगा, F1। वापस से ये इसको इधर रिपेल करेगा ना, और ये भी क्या करेगा, इसको इधर की तरफ रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेंगे ये दोनों फिर से, तो सेम कंडीशन में आपको इक्विलिब्रियम मिलेगा। क्या मिलेगा, इसी पॉइंट पर क्या मिलेगा बेटा, इक्विलिब्रियम मिलेगा। तो ये बात समझ में आई, ये एंड चार्जेस जो हैं वो क्या होने, सेम नेचर के हों। कैसे हों, सेम नेचर के हों। कैसे हों, सेम नेचर के हों। और ये क्या हो, ये किसी भी नेचर का हो, अपोजिट नेचर का भी हो सकता है और सेम नेचर का भी हो सकता है। क्या होगा, ये अपोजिट नेचर का भी हो सकता है, ये जो मिडिल में रख रहा हो सेम नेचर का भी हो सकता है इनके। तो आपकी इक्विलिब्रियम का जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, x इक्वल टू रूट Q1 अपॉन रूट Q1 प्लस Q2 इंटू R। ये बात समझ में आ गई बेटा। देखिए, एक मैंने आपको इसमें जो भी पॉसिबिलिटीज थी इस कंडीशन के लिए, बट ये ध्यान रखें, ये नोट कर लें कि ये दोनों चार्ज जो फिक्स्ड चार्ज हैं
वो सेम नेचर के होने चाहिए, ये नेसेसरी है। देन इक्विलिब्रियम इज ऑब्टेन बिटवीन द चार्जेस, अगर ये एंड पर जो चार्ज रखेंगे ये सेम नेचर के हैं तभी आपको इक्विलिब्रियम में दोनों चार्जेस के बीच में मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, कुछ और कंडीशन होगी, वो अपन आगे पढ़ेंगे, वो हम आगे करेंगे उसको। ठीक है बेटा, अब देखें ध्यान में, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप इसको एज ए फॉर्मूला याद रख सकते हैं, हम ये लिख देते हैं फॉर्मूला आपके लिए। क्या, इस फॉर्मूले को हमने लिख दिया x इक्वल टू, या एज ए रिजल्ट याद रख सकते हैं x इक्वल टू रूट q1 डिवाइडेड बाय रूट q1 प्लस रूट q2 मल्टीप्लाइड बाय r। ये बात समझ में आई, रूट q1 अपॉन रूट q1 प्लस रूट q2 मल्टीप्लाइड बाय r। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं हम, और जो आपको, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो जो भी क्वेश्चन है वो आप चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे, विद इन सेकंड सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आपको टाइम ही नहीं लगेगा। देखिए मैंने क्वेश्चन क्या दिया, टू फिक्स्ड चार्जेस Q प्लस Q एंड प्लस Q आर प्लेस्ड एट, आर ऑफ सेम नेचर होंगे ही दोनों, प्लस Q है। ठीक है, स्मॉल r डिस्टेंस अपार्ट, वेयर शुड अ थर्ड चार्ज प्लस कैपिटल Q इज प्लेस्ड सो दैट द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। ये पूछा गया है आपसे। अब देखिए ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, अगर हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो बेटा इसको बिना सॉल्व करे आंसर बता सकते हैं। r डिस्टेंस पर है तो ये डिस्टेंस हो गई इसकी r। आपसे पूछा है वेयर शुड अ थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड, अब ये प्लस Q प्लस कैपिटल Q कहां रखें कि जो आपका सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में हो। ठीक है, तो देखिए बेटा इसको इक्विलिब्रियम में रखना है तो ये डिस्टेंस क्या हो गई आपकी x, और ये r माइनस x। ठीक है, अब इसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए आपने ये फॉर्मूला पढ़ा, x इक्वल टू व्हाट, ये प्लस Q, द चार्ज प्लस कैपिटल Q इज इन इक्विलिब्रियम, देन x इक्वल टू व्हाट, रूट q1 अपॉन रूट q1 प्लस रूट q2 इंटू r। ये फॉर्मूला होता है इक्विलिब्रियम के लिए। आप यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट करें, अगर वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या आएगा, x इक्वल टू रूट, अब देखिए इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा q1 और ये क्या बनेगा q2। ठीक है, ये तो क्या हो गया q1 और ये क्या हो गया q2। तो देखिए बेटा सॉल्व करेंगे तो q1 को आपने क्या लिखा, q डिवाइडेड बाय रूट q प्लस रूट q मल्टीप्लाइड बाय r। ये समझ आ गया। फिर देखिए आगे x इक्वल टू रूट q डिवाइडेड बाय टू रूट q इनटू r। रूट q से रूट q कैंसिल हो जाएगा तो आपका ये जो फॉर्मूला आया वो क्या है, x इक्वल टू r/2, मतलब r/2 मिड पॉइंट होगा जहां आपको इक्विलिब्रियम मिलेगा। कहां मिलेगा इक्विलिब्रियम, मिड पॉइंट पर मिलेगा। ये बात समझ में आ गई, ये समझ में आ गई, ओके। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा, तो हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, आंसर इज r/2। नेक्स्ट देखिए, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन हम और सॉल्व करते हैं। आपसे क्या पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, बट ये याद रखना ये दोनों फिक्स्ड चार्ज सेम नेचर के होने चाहिए। ठीक है, आप इसको क्या बताया मैंने, इसको एज ए फॉर्मूला याद रखें और बड़ी इजी गोइंग आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बेटा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा मैंने, टू फिक्स्ड चार्जेस प्लस Q एंड प्लस 4Q। ठीक है, ये ऐसे लिख सकते हैं, प्लस Q एंड टू फिक्स्ड चार्जेस Q एंड 4Q आर of same nature placed at r distance apart, where should a third charge plus Q is placed so that it is in equilibrium। क्या कहा आपसे, अब देखिए ये इसका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, हमने देखा इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। आपसे क्या कहा, दो स्थिर आवेश Q एवं 4Q जो समान प्रकृति के हैं, एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं, इनके मध्य तीसरा आवेश प्लस कैपिटल Q कहां रखा जाए जिससे निकाय साम्य अवस्था में रहे। तो बेटा बिल्कुल सेम क्वेश्चन हो गया। आपको क्या कहा है, Q एंड 4Q
आर प्लेस्ड एट आर डिस्टेंस अपार्ट, क्या रखा है, आर डिस्टेंस अपार्ट, ठीक है, सेम नेचर। फिर वेयर शुड अ थर्ड चार्ज कैपिटल Q बी प्लेस्ड सो दैट इट इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, इट इज इन इक्विलिब्रियम। आप इसको सॉल्व करेंगे, सो हमने ये Q1 के इक्वल कंसीडर कर लिया, इसको Q2 के इक्वल कंसीडर कर लिया, दिस इज डिस्टेंस x, ओके। तो आप फॉर्मूला लगाएं, आपको x कैलकुलेट करना है बेटा यहाँ पे, सो x इक्वल टू व्हाट, रूट Q1 डिवाइडेड बाय रूट Q1 प्लस रूट Q2 मल्टीप्लाइड बाय r, मल्टीप्लाइड बाय r, वैल्यू पुट करें तो x इक्वल टू रूट Q डिवाइडेड बाय रूट Q प्लस 4Q, रूट में 4Q मल्टीप्लाइड बाय r। आप इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू रूट Q अपॉन, इसको देखो सॉल्व करें बेटा तो रूट Q प्लस 4 का रूट क्या हो जाएगा, 2 रूट Q मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, r। आगे आप इसको सॉल्व करें तो यह आ जाएगा x इक्वल टू अंडर रूट Q डिवाइडेड बाय रूट Q प्लस 2 रूट Q क्या हो जाएगा, 3 रूट Q इंटू r। तो आपका ये वैल्यू क्या आई, रूट से रूट कैंसिल हो गया, रूट Q से रूट Q, r इक्वल टू x इक्वल टू r बाय 3, x इक्वल टू r बाय 3, ठीक है। अब देखिए बेटा इसी में हम आपसे ऐसे कंडीशन पूछ सकते हैं कि where should a third charge is placed so that it is in equilibrium from 4Q, where should a third charge is placed so that third charge plus Q is placed so it is in equilibrium due to 4Q charge। इससे डिस्टेंस पूछ ले, अगर आप इससे डिस्टेंस, अभी हमने इस चार्ज से पूछी थी, हमने इस चार्ज से कैलकुलेट कर ली, अगर आपसे इससे पूछें तो तरीका क्या है, आप r माइनस एक्स कर दें, ये x है तो ये वाली सेपरेशन क्या हो जाएगी, r माइनस एक्स, क्या हो जाएगी, r माइनस एक्स, हेंस r माइनस एक्स इक्वल टू r माइनस r बाय 3। तो आपका 3 एलसीएम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 3r माइनस r, दैट इज 2 बाय 3r, दिस इज द आंसर, ठीक है बेटा। बट अगर आप डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा गया और आप सीधे सीधे इस वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहें तो कोई बात नहीं, आप इसको Q1 मान लें, इसको Q2 मान लें, ये डिस्टेंस x कंसीडर कर लें, ठीक है ना, तो आपका डायरेक्ट आंसर आएगा। देखिए अगर हमें इसका आंसर डायरेक्ट कैलकुलेट करना है, आपसे क्वेश्चन ही ऐसा पूछा गया कि आप तो इक्विलिब्रियम पॉइंट 4Q से कैलकुलेट करके बताओ, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस ऑफ दिस चार्ज प्लस Q इज कैलकुलेटेड फ्रॉम 4Q। कोई बात नहीं बेटा, 4Q से भी कैलकुलेट कर लेंगे हम, उस कंडीशन में इसको तो कंसीडर Q1 कर लेंगे और इसको कंसीडर Q2 करेंगे। अब आपकी ये जो सेपरेशन है, इस सेपरेशन को आप x कंसीडर करेंगे, ये वाली सेपरेशन, क्योंकि Q1 से ही तो डिस्टेंस x होती है, तो हमने इसको x कंसीडर किया, तो x इक्वल टू Q1, Q1 क्या है आपका, रूट 4Q डिवाइडेड बाय Q2, Q2 में रूट Q, सॉरी डिवाइडेड बाय Q1, तो रूट 4Q प्लस रूट Q मल्टीप्लाइड बाय R, ठीक है। हम अगर आगे इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपका आएगा x इक्वल टू व्हाट, 2 रूट Q अपॉन 2 रूट Q प्लस रूट Q इंटू R। ऐड करें इसको, सो x इक्वल टू 2 रूट Q डिवाइडेड बाय 3 रूट Q इंटू R। आपने रूट Q से रूट Q कैंसिल कर दिया, तो व्हाट इज x, 2 by 3r, दिस इज द आंसर, x इक्वल टू 2 by 3r। आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बात समझ में आई बेटा, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, ऐसे हम इनको कैलकुलेट करेंगे। समझ आया, क्वेश्चन समझ आया। और देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पर, उसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं इन दोनों पर। फिर से देखिए क्वेश्चन क्या है, टू फिक्स्ड चार्ज, ठीक है, आर ऑफ सेम नेचर, दो चार्ज लिए हमने, दोनों सेम नेचर के लिए हैं, ठीक है। तो आपको क्या गिवन है, टू फिक्स्ड चार्ज आर ऑफ सेम नेचर, दैट इज यहां पे आपने दो सेम नेचर के चार्ज लिए हैं, दिस वन इज -4 कैपिटल Q एंड दिस इज -16 कैपिटल Q
placed at L distance apart. ठीक है, where should a third charge plus small q be placed in between the charges so that it is in equilibrium. ठीक है बेटा, पूछा है आपसे इनके बीच में एक थर्ड चार्ज प्लस q कहां रखें कि ये इक्विलिब्रियम में रखें. तो मैंने कहा ये डिस्टेंस आपकी x कंसीडर कर ली. हमने फॉर्मूला पढ़ा है इस x के लिए. क्या फॉर्मूला पढ़ा है? x इक्वल टू व्हाट? रूट q1 डिवाइडेड बाय रूट q1 प्लस रूट q2 मल्टीप्लाइड बाय r. ये समझ आया आपको? अच्छा, इनमें हम वैल्यूज पुट करते हैं तो x इक्वल टू रूट q1. अब आपका ये q1 के इक्वल है और ये q2 के इक्वल है. ध्यान रखिए बेटा, जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको केवल मैग्नीट्यूड रखना है चार्जेस का, क्योंकि नेगेटिव साइन के कारण तो हम डायरेक्शन ले लेते हैं. नेगेटिव के कारण क्या लेते हैं? डायरेक्शन. तो आपको क्या करना है? इनका केवल मैग्नीट्यूड की वैल्यू पुट करनी है. इसकी वैल्यू पुट करनी है मैग्नीट्यूड की, केवल परिमाण रखना है. q1 का मैग्नीट्यूड कितना है? q1 का रूट में 4q डिवाइडेड बाय q1 रूट 4q प्लस रूट 16q मल्टीप्लाइड बाय r को हम क्या लिखेंगे? l. ये समझ आ गया? अच्छा, अब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे. x इक्वल टू क्या आएगा? 4 का रूट होता है 2 रूट q डिवाइडेड बाय 2 रूट q प्लस 16 का रूट 4 रूट q इंटू l. अच्छा, आप इसको आगे सॉल्व करें तो 2 रूट q डिवाइडेड बाय 4 और 2 6 रूट q इंटू l. तो आपका q से q कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हुआ तो x इक्वल टू व्हाट? l/3. दिस इज द आंसर. ठीक है, बेसिक तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ये -4q ये q को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, तो ये फोर्स इधर लगाएगा F1, और ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो ये भी इधर फोर्स लगाएगा F2. अब इस पर आपको नेट फोर्स कैलकुलेट करना है. सो F नेट ऑन स्मॉल q इज इक्वल टू F1 माइनस F2. इस पर नेट फोर्स इक्विलिब्रियम के लिए इस पर नेट फोर्स क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए. 0 होना चाहिए. सो F1 इज माइनस F2. बस वही तरीका, सिंपल. आप इसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दें, आंसर कैलकुलेट हो जाएगा. कैसे? देखिए, k q1 को आप क्या लिखेंगे? 4q और q2 को क्या लिखेंगे? q डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इज इक्वल टू F2 को आप क्या लिखेंगे? k इंटू 16q मल्टीप्लाइड बाय q डिवाइडेड बाय, अब ये डिस्टेंस देखिए आपकी क्या आएगी? l माइनस x. क्या होगी ये डिस्टेंस? l माइनस x. तो आप यहां पे क्या लिखेंगे? l माइनस x का होल स्क्वायर. आगे देखिए बेटा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये k से ये k कैंसिल हो जाएगा, q से q कैंसिल हो जाएगा, q से q कैंसिल हो गया, 4 1 जे 4 और 4 4 जा 16. सो आपने लिखा 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय l माइनस x का होल स्क्वायर. ठीक है बेटा, स्क्वायर से स्क्वायर को आप कैंसिल कर देंगे, इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या आया? 1/x 2/l माइनस x. मल्टीप्लाई करें l माइनस x इक्वल टू 2x, तो l इक्वल टू 3x. दैट इज x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में? l/3. दिस इज द आंसर. x की वैल्यू क्या आ गई? l/3. तो इस टाइप के कॉन्सेप्ट पर हम ये कुछ क्वेश्चंस बनते हैं. ध्यान रखें, ये फिक्स्ड चार्ज जो है, ये दोनों फिक्स्ड चार्ज जो है, दीज आर ऑफ सेम नेचर. अब देखिए बेटा, एंड पर जो चार्ज रखे हैं वो हमने अपोजिट नेचर के रखे. नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, जो एंड चार्जेस हैं वो कैसे हों? अपोजिट नेचर के हों. तब इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स. ठीक है, अभी तक हम कैसे रख रहे थे इनको? सेम नेचर का रख रहे थे. चार्जेस जो थे वो कैसे नेचर के थे बेटा? सेम नेचर के थे. सो इक्विलिब्रियम इज ऑब्टेन्ड बिटवीन द चार्जेस. बट अगर ऐसा हो जाए कि ये अपोजिट नेचर के हों, तब क्या होगा? तो देखिए, क्वेश्चन इज टू फिक्स्ड चार्जेस minus q and plus 4q are placed at minus q and plus 4q. ठीक है,
इसको और कुछ 9q ले लिया, चलो 9q आर प्लेस्ड एट r डिस्टेंस अपार्ट। ठीक है, अब आपसे पूछा है वेयर शुड अ थर्ड चार्ज प्लस कैपिटल Q, वेयर शुड अ थर्ड चार्ज प्लस कैपिटल Q बी प्लेस्ड सो दैट इट इज इन इक्विलिब्रियम। अब हमने बेटा पहले क्या किया था कि चार्ज को इन बिटवीन द चार्ज रख के देखा, अभी भी रख के देखते हैं। आपसे क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ऐसे भी पूछ सकते हैं कि हाउ मेनी इक्विलिब्रियम कंडीशन इज अचीव्ड। इसमें आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कितनी इक्विलिब्रियम कंडीशन मिलेंगी, तो हमेशा याद रखिए वो एक ही होती है। ठीक है, अब देखो यहां चेक करते हैं हम इसको, तो ये चार्ज इसका कैसा फोर्स लगाएगा, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन कैसा लगाएगा, अट्रैक्शन F1। ये कैसा लगाएगा, रिपल्शन, तो रिपल्शन इस पर इधर लगेगा F2। बताओ इक्विलिब्रियम हो सकता है कि बिटवीन द चार्जेस, नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों पर सेम फोर्स, सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो ये माइनस क्यू की तरफ क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस क्यू की तरफ क्या हो जाएगा, ये आकर्षित हो जाएगा। तो क्या यहाँ पे इक्विलिब्रियम मिलेगा, नहीं मिलेगा, इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा। अच्छा, तो फिर इक्विलिब्रियम कहाँ मिलेगा, वो कैलकुलेट करना है हमको कि कहाँ इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलेगा। अब इक्विलिब्रियम पॉइंट ढूंढने के लिए हमने इस चार्ज को किसी दूसरे पॉइंट पर रखा। ठीक है, देखिए इक्विलिब्रियम के लिए दिस चार्ज इज प्लेस्ड आउटसाइड द चार्जेस, तो हमने इसको इक्विलिब्रियम के लिए इधर रख दिया। ठीक है, x डिस्टेंस प्लस कैपिटल Q। ठीक है, अब ये डिस्टेंस देखिए हमने कितना डिस्टेंस आगे रखा, इसको x, हाउ मच डिस्टेंस x, तो ये माइनस क्यू इस पर कैसा फोर्स लगाएगा, अट्रैक्शन, इधर की तरफ लगाएगा अट्रैक्शन F1, और ये कैसा लगाएगा, रिपल्सन, प्रतिकर्षण लगाएगा F2। ये बात समझ में आई। अब देखिए ऐसा लग रहा है कि यहाँ इक्विलिब्रियम कंडीशन हमको मिल सकती है। ठीक है, इस पॉइंट पर, क्योंकि दोनों फोर्स मैग्नेट अपोजिट डायरेक्शन में है, इनका मैग्नीट्यूड भी एक बार चेक करते हैं, F1 के लिए चेक करते हैं। F1 फोर्स ड्यू टू माइनस क्यू, अट्रैक्टिंग है ना, आकर्षण बल लगा रहा है ना इस पर, सो हम F1 की वैल्यू चेक करते हैं। सो F1 इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R प्लस X का स्क्वायर। ठीक है, F1 इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, तो ये R प्लस X का स्क्वायर। F2 अगर कैलकुलेट करें, F2 कैलकुलेट करें तो F2 क्या आएगा, K Q1 9Q Q2 Q डिवाइडेड बाय X स्क्वायर। अब आप देखिए इक्विलिब्रियम के लिए ये दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड वाइज भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए ये फोर्स मैग्नीट्यूड वाइज भी कैसे होने चाहिए, इक्वल। यहां देखिए इसका डिनोमिनेटर बड़ा है लेकिन न्यूमरेटर छोटा है। इसका देखिए क्या है, न्यूमरेटर इसका छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। या देखिए डिनोमिनेटर छोटा है और न्यूमरेटर बड़ा है। तो अगर इसका डिनोमिनेटर क्या है, छोटा, तो ये वैल्यू ज्यादा आएगी और ये वाली वैल्यू क्या आएगी, कम, क्योंकि ये जो डिनोमिनेटर है वो जितना बड़ा होगा वो वैल्यू उतनी छोटी हो जाएगी। दैट इज हम क्या कह सकते हैं, F1 इज लेस देन F2। तो यहाँ इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं हो सकती, आप इस फोर्स को इसके इक्वल नहीं कर सकते क्योंकि ये वैल्यू ज्यादा होगी और ये वैल्यू कम होगी। हेंस वी आल्सो नॉट ऑब्टेन इक्विलिब्रियम कंडीशन टुवर्ड्स आउटसाइड द ग्रेटर चार्ज या आउटसाइड द चार्ज हुज मैग्नीट्यूड बिकम मोर। अब हमने एक कंडीशन और चेक करनी है, इस माइनस क्यू के बाहर चेक करते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन को। सो सपोज दैट इस माइनस क्यू के तरफ हमने क्या किया, x डिस्टेंस पर, कितने डिस्टेंस पर बेटा, x डिस्टेंस पर एक और चार्ज रखा प्लस कैपिटल Q एंड दिस डिस्टेंस बिकम x। ठीक है बेटा, अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। सो यहां F1 की वैल्यू क्या आएगी, तो ये माइनस क्यू क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा F1 फोर्स से, और ये प्लस 9Q क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, तो ये रिपल्सन फोर्स हो जाएगा F2। ठीक है, ये आपका चार्ज जो है प्लस कैपिटल Q इस पॉइंट पर है। अब देखिए अगर आप F1 कैलकुलेट करें तो F1 माइनस क्यू अप्लाई कर रहा है इस पर,
तो F1 फोर्स कितना आएगा, F1 इक्वल टू K Q1 माइनस क्यू रखा Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये F1 आ गया। F2 कैलकुलेट करें तो F2 क्या आएगा, K Q1, Q1 क्या है आपके पास 9Q, Q2 कैपिटल Q डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस R और ये X, तो आप क्या लिखेंगे R प्लस X का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर बड़ा है लेकिन न्यूमरेटर भी तो बड़ा आ रहा है, डिनोमिनेटर ज्यादा है ना तो न्यूमरेटर भी तो ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब, और यहाँ पे देखो न्यूमरेटर छोटा है तो डिनोमिनेटर भी तो छोटा है, तो ये दोनों फोर्स इक्वल हो सकते हैं इस पॉइंट पर, ठीक है, ये दोनों फोर्स इस पॉइंट पर क्या हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेट फोर्स ऑन प्लस Q प्लस कैपिटल Q इज इक्वल टू F1 माइनस F2, एंड फॉर इक्विलिब्रियम ये नेट फोर्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0, इस कैपिटल Q पर नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0। सो F1 क्या है, K स्मॉल q कैपिटल Q बाय एक्स स्क्वायर माइनस F2 क्या जाएगा 9K स्मॉल q कैपिटल Q बाय R प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसको इधर आप ट्रांसफर करें तो क्या बनेगा, K Q अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9K स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन R प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई। देखिए बेटा हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, आपको यहाँ पे क्या मिला 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको भी लिख दिया 3 अपॉन R प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आई। अब देखिए आपका ये स्क्वायर वाले टर्म से स्क्वायर वाला टर्म हमने कैंसिल कर दिया, तो वैल्यू इज 1 अपॉन x इज इक्वल टू 3 अपॉन R प्लस x। ओके, आप इसका इधर मल्टीप्लाई करें तो R प्लस x इक्वल टू 3x, ट्रांसफर कर ले तो R इक्वल टू 3x माइनस x दैट इज 2x इक्वल टू R। तो आपकी x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, R बाय 2, x की वैल्यू क्या आ गई, R बाय 2। सो व्हेन, अभी हमने पहले देखा था कि अगर फिक्स्ड चार्ज सेम नेचर के हैं तो इक्विलिब्रियम कंडीशन बिटवीन द चार्जेस मिलती है, बट फिक्स्ड चार्ज आर ऑफ अपोजिट नेचर, फिक्स्ड चार्ज आर ऑफ, ये आपको नोट करके लिखना है कि जो फिक्स्ड चार्ज है वो दोनों कैसे नेचर के हैं, अपोजिट नेचर के हैं, देन इक्विलिब्रियम ऑफ थर्ड चार्ज इज ऑब्टेन्ड आउटसाइड द स्मॉलर चार्ज, आउटसाइड द स्मॉलर चार्ज। अगर दो चार्ज सेम नेचर के हैं तो हमें साम्य अवस्था, समान प्रकृति के हैं तो साम्य अवस्था दोनों आवेशों के बीच में मिलती है, लेकिन अगर ये विपरीत प्रकृति के हैं तो साम्य अवस्था छोटे आवेश से बाहर प्राप्त होती है। कहां मिलती है, छोटे आवेश से बाहर की तरफ मिलती है। तो बेटा ये क्वेश्चन समझ आया। इस टाइप का एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए। इस टाइप का एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए। इस टाइप का एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या है वो क्वेश्चन, देखिए आपसे क्या कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो आपसे क्या कहा है, टू फिक्स्ड चार्जेस, हमने दो चार्ज लिए हैं, टू फिक्स्ड चार्जेस, फर्स्ट वन इज प्लस Q एंड अनदर वन इज -81Q, ठीक है, आर प्लेस्ड एट L डिस्टेंस अपार्ट, and where should a charge plus capital Q be placed so that it is in equilibrium। इनके बीच में ये कैपिटल Q चार्ज कहां रखें जिससे कि आपका ये कैसी कंडीशन में आ जाए, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाए, ठीक है बेटा, कैसी कंडीशन में आ जाए, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाए। तो हमने पढ़ा था कि जो थर्ड चार्ज है उसको हम क्या रखते हैं, आउटसाइड द स्मॉलर चार्ज। तो ये स्मॉलर चार्ज है, मैग्नीट्यूड वाइज देखना है बेटा, ये -81 ऐसे नहीं सोचना है, ये इसका मैग्नीट्यूड 81Q है, तो आउटसाइड द स्मॉलर चार्ज यहां मिलेगा आपको। सो हमने यहाँ पे प्लस कैपिटल Q रखा और ये डिस्टेंस क्या हो गई, x। ये कब है, ये कंडीशन कब होगी, जब अपोजिट नेचर हो, ये कैसे नेचर के हों, अपोजिट नेचर हो, ठीक है बेटा।
तो अब देखो यहाँ पे फोर्स एक्ट करेगा, ये वाला Q कैसा फोर्स लगाएगा इस प्लस Q कैपिटल Q पर, रिपल्शन, इधर की तरफ ये इसको क्या करेगा, रिपेल, F1। ये कैसा फोर्स लगाएगा इस पर, कैसा फोर्स लगाएगा, अट्रैक्शन, आकर्षण, तो ये F2। ये बात समझ में आई, ये इसको रिपेल करेगा और ये वाला अट्रैक्ट करेगा। सो नेट फोर्स ऑन प्लस कैपिटल Q, नेट फोर्स ऑन प्लस कैपिटल Q इज इक्वल टू F1 माइनस F2। अब इसकी इक्विलिब्रियम के लिए ये क्या होना चाहिए, 0। सो F1 को कैलकुलेट करोगे तो F1 क्या आएगा, K, ये रिपल्सन लगा रहा है ना, तो K Q बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है बेटा, माइनस ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, अट्रैक्ट कर रहा है तो क्या आएगा, K Q की जगह आप क्या लिखेंगे, 81Q, K Q1 Q2 कैपिटल Q बाय R स्क्वायर, R क्या है आपके पास, L प्लस एक्स होल स्क्वायर। ये समझ आया, इसको आप इधर ट्रांसफर करें। सो 81K स्मॉल q कैपिटल Q, 81K स्मॉल q कैपिटल Q, L प्लस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू K स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो k क्यूब से k क्यूब कैंसिल हो जाएगा। आपने क्या बनाया ये फॉर्मूला, 81 को हमने क्या लिखा, 9 अपॉन L प्लस एक्स इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कंडीशन क्या बनेगी, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 9 डिवाइडेड बाय L प्लस एक्स 1 अपॉन एक्स, मल्टीप्लाई करें हम 9x इज इक्वल टू L प्लस एक्स, इसको ट्रांसफर करें तो 9x माइनस एक्स इक्वल टू L, 8x इक्वल टू व्हाट, L, दैट इज L बाय 8। दिस इज द आंसर, क्या आया, L बाय 8। तो बेटा ये फर्स्ट टाइप की प्रॉब्लम थी इक्विलिब्रियम में, जब आपको वो थर्ड चार्ज की सेपरेशन पूछी जाए, थर्ड चार्ज की डिस्टेंस पूछी जाए कि थर्ड चार्ज कहां रखें जिससे कि वो इक्विलिब्रियम में हो। ठीक है, अब हम उस चार्ज का मैग्नीट्यूड जानेंगे कि क्या हो जिससे हमें इक्विलिब्रियम मिले। तो इस टाइप की प्रॉब्लम हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।